नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ सौमेंद्र कुमार दास। मैं आपको स्वागत करता हूँ सत्यमेव जयते चैनल में। हम लोग का अभी जो चल रहा है, इसमें राष्ट्रद्रोही का प्रभाव ऐसा हो रहा है, जैसे राष्ट्रभक्त कहाँ है, देशभक्त कहाँ है, वो समझ में नहीं आता है। अभी अभी देखिए आप लोग का सामने जो मुर्शिदाबाद में जो घटना घटी है, जो बाप बेटा वो लोग मूर्ति बनाते थे, दुर्गा माँ का मूर्ति बनाते थे, शिव शंकर जी का मूर्ति बनाते थे और जगन्नाथ जी का मूर्ति बनाते थे, विष्णु भगवान का मूर्ति बनाते थे। उसको पीट उसको मार दिया गया। साथ में उनको और एक आदमी पीट के मार दिया गया। अगर उसको खून करते, काट देते तलवार में तो एक बात होता, अगर उसको फायरिंग कर देते वो बात होता, तो वो नहीं हुआ। अभी अभी घटा है पहलगाम में, कश्मीर में। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर पूछ के मारा गया। कैसा पूछा, तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो? जो हिंदू है उसको मार दिया गया, जो मुस्लिम है उसको छोड़ दिया गया। पहले जब वहाँ पर क्या होता था, इमरजेंसी पीरियड जारी था। जो इमरजेंसी पीरियड जो जारी था, इमरजेंसी पीरियड को कंटिन्यू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते थे, लेकिन विरोधियों और साथ में सुप्रीम कोर्ट वो लोग जोर जोर से करते थे कि नहीं, यहाँ पर इलेक्शन करना है और यहाँ पर इलेक्शन करके इलेक्टेड पर्सन को देना है, सौंपना है, वो लोग शासन करेंगे। तो उन्हीं के बात पर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में वो लोग जीते। कौन लोग जीते? जो लोग पर संत्रास करते थे, जो लोग मारते थे, जो लोग एक कौम को मारते थे। को मारने वाला एक ही कौम का होता था, मरने वाला एक ही कौम का होता था। मरने वाला कौन होते थे? इस्लामपंथी होते थे मारने वाले। और मरने वाला कौन थे? मरने वाले था सनातन पंथी होते थे। सनातन पंथियों को मार दिया जाता था। यहाँ पर एक बात है, इस सुप्रीम कोर्ट जितना संतरास हुआ है, अभी अभी जो संतरास हुआ है कश्मीर में, मैं तो बोलूँगा उसमें सब, मैं नहीं, बहुत सारे बोल रहे हैं, सुनने में आया है उसमें सुप्रीम कोर्ट का उसमें कुछ बात है। सुप्रीम कोर्ट का क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट से इसमें वो इलेक्शन करवाया, इलेक्शन कर इलेक्टेड पर्सन को शासन सौंपा गया। उसके बाद में कतलेआम शुरू हुआ। पूछ के तुम हिंदू हो, तुमको मार दिया जाएगा। तुम अगर हिंदू नहीं हो, अगर मुसलमान हो, तुमको छोड़ दिया जाएगा। उसके अंदर में क्या लागू होता है? कॉलेजियम सिस्टम लागू होता है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम में सिर्फ 21-20 परिवार है। 21-20 का परिवार का अंदर में ही जज बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जज बनेंगे, चीफ जस्टिस बनेंगे, उसी परिवार से और कोई बनेगा नहीं। उसका सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम में उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, उसको क्वालिफिकेशन देखा नहीं जाएगा, गवर्नमेंट में उसका कोई भूमिका नहीं है। साधारण जो है जनतंत्र का आदेश, साधारण जो इलेक्टेड पर्सन जो है, जो जिसको दिया गया है, जो लोग असेंबली में बैठते हैं, रूल कानून बनाते हैं, उसको लागू करते हैं, लेकिन उनका बात माना नहीं जाएगा। किनका बात माना जाएगा? सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वही कुछ आदमी, उन्हीं का बात माना जाएगा। उन्हीं का बात पर उनको सिलेक्शन किया जाएगा। कौन सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, कौन चीफ जस्टिस होगा, कौन क्या क्या होगा, वो लोग करेंगे। उसी के आधार पर काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट उसमें हाथ बढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट इसमें टांग अड़ाया क्या नहीं, अभी इमरजेंसी पीरियड लगाने का, ज़्यादा दिन लगाने का जरूरत नहीं है। क्या होगा उसमें? जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें इलेक्शन के लिए डिक्लेयर किया गया और उसमें इलेक्टेड पर्सन ही सिलेक्शन हुआ। इलेक्टेड पर्सन कौन था? जो लोग चाहते थे परेशान, उन्हीं का टाइम में तो संतरासवाद होता था। वही लोग तो बोलते थे, दिल तो खाते थे इंडिया का, लेकिन बोलते थे पाकिस्तान का। शरीर है यहाँ का, लेकिन दिल है पाकिस्तान का। वो लोग बोलते थे, वो लोग आटम बम रखे हैं, जो उनका जो मुफ्ती मोहम्मद अहमद जो बोल रहे थे, जो लोग जो आटम बम बनाए कैसे खेलने के लिए तो नहीं बनाए ना। और वो लोग क्या बोलते थे, महबूबा क्या बोलते थे, वहाँ पर अगर तिरंगा लगाने के लिए कोई रहेगा नहीं। तो अभी क्या हो रहा है? अभी क्या चल रहा है? वहाँ पर लग रहा है तिरंगा लगता है ना, पाकिस्तान का झंडा लग रहा है, तिरंगा ही झंडा लगा हुआ ना। इसलिए हम लोग को एक बात है, कॉलेजियम सिस्टम को टोटल बंद करना चाहिए। जिससे आम आदमी को, जैसे चुनाव होता है, आम आदमी का जैसे इलेक्टेड होता है, आम आदमी का जैसे इंटरव्यू होता है, आम आदमी उसको क्वालिफाई करता है, उसके बाद में जज बनते हैं। उसी हिसाब से अभी कॉलेजियम सिस्टम को रद्द करके, कॉलेजियम सिस्टम को टोटल बंद करके, उसी हिसाब से जज जो लोग का सिलेक्शन होना चाहिए और चीफ जस्टिस का भी सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। पिछला जो था, पिछले टाइम में यही गवर्नमेंट, अभी जो गवर्नमेंट है, वो लोग उस टाइम चाहते थे कि कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए, लेकिन क्या हुआ? कॉलेजियम सिस्टम हटाया नहीं। जो कॉलेजियम सिस्टम को हटाया नहीं गया, तब उसी हिसाब से अभी चल रहा है, उसी हिसाब चल रहा है। अभी जो वर्मा, जस्टिस हाईकोर्ट का वर्मा, उसके घर से जो घर जब जल गया, फायर ब्रिगेड जब आया, उसमें आग लिभाया, पानी डाला, उसमें क्या निकला? गदा करोड़ रुपए का जला हुआ नोट मिला। आपका घर में जला हुआ नोट मिलता है करोड़ रुपए का, 1-2 गठरी नहीं है, बहुत सारी मिलता है, घर में भरा हुआ रहता है।
आपको मालूम नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता है ना। उसमें तो आपका शामिल हुआ होगा ना, आपका तो कुछ भूमिका है ना उसमें। वैसे आपका घर में जला हुआ नोट निकलेगा, वो भी करोड़ों करोड़ों, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में आता है। ऐसा हो जाता है। और आप ऐसा जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज है, आप भगवान का ऊपर है। आपका कितना संपत्ति आपका बस एक साल में आप नहीं दे सकते हैं। हिसाब संपत्ति का हिसाब आप नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे तो लागू नहीं होगा आपका ऊपर में। जो एक वार्ड मेंबर होता है उसका देखा जाता है, उसका कितना आर्थिक स्थिति कैसा है, उसको वो रिपोर्ट देता है। जो एमएल में खड़ा होता है, जो एमपी में खड़ा होता है, जो सांसद होते हैं, जो राज्यसभा सांसद होता है, जो लोकसभा सांसद होता है, वो लोग अपना ब्यूरो देते हैं कि मेरा इतना इतना संपत्ति है, इतना जमीन है, इतना जायदाद है। लेकिन जज लोग नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग सबका ऊपर है। उसका मतलब क्या रह गया? जजमेंट का मतलब क्या हो गया? कुछ नहीं ना। इसलिए सबको जागरूक होना चाहिए। ये कॉलेजियम सिस्टम टोटल बंद करना चाहिए। आज जो हुआ है, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे आदमी बोल रहे हैं, बहुत सारा पेपर लोग बोलते हैं, बहुत सारा जो न्यूज़ लोग आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं, कॉलेजियम सिस्टम को बंद करना चाहिए। मेरा वही है अनुरोध है, भाई लोग, बहन लोग, माँ भारती का लाडले, सब लोग जागृत हो जाओ। ये कॉलेजियम सिस्टम को रद्द करके जो अपना भगवान बन के बैठे हैं ना, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जितने सारे जज, हाई कोर्ट के जितने सारे जज, उन लोग को लगाम देना बहुत ज़रूरी है। इतना ही विनीत अनुरोध है। आप लोग कॉलेजियम सिस्टम को रद्द करके आम आदमी का जैसे हिसाब देते हैं इलेक्शन के टाइम में, नेता लोग से लेकर सब लोग देते हैं, लेकिन जज लोग अलग नहीं है, उनको भी अपना हिसाब देना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम को रद्द करके अपने आप को इंटरव्यू का फेस करने के लिए तैयार हो जाइए तीसरा बार में। इसके लिए आप लोग जागरूक होना चाहिए, आप लोग को समर्थन चाहिए, और आप लोग को सजाग होने से आप लोग जागरूक होंगे तो देश ठीक रहेगा। आप लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, वही बर्मा वाला जो कोर्ट में जो उसके घर में जला हुआ जो नोट निकलता है, वो बोलते हैं क्या, मुझे मालूम नहीं है। ऐसे ही होगा जब आम आदमी खाने के लिए दाना नहीं मिलता है, रहने के लिए ऊपर में देखते हैं, सूरज देखते हैं, नीचे उसको रहने के लिए, अगर सोने के लिए कपड़ा नहीं है, कपड़ा रोटी मकान का बात है। अगर कपड़ा नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगा, मकान नहीं मिलेगा, तो ये कॉलेजियम सिस्टम रख के ये जज लोग रख के कोर्ट में क्या करते हैं? कुछ नहीं होता है ना। घोटाला पर घोटाला, घोटाला पर घोटाला, तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसा घटते ही जाता है। मैं फिर और एक बार निवेदन करता हूँ, बोलने का तो बहुत कुछ है, बोलेंगे तो बात नहीं खत्म होगा, टाइम चले जाएगा, लेकिन बात नहीं खत्म होगा। इतना विनम्र अनुरोध हो, आप लोग जागरूक हो जाइए। आप लोग स्वाधीन भारत का नागरिक है, इसमें जाति धर्म वर्ण से नहीं उठ करके कुछ ऊंचा सोचना चाहिए। इतना ही मेरा बात है। जय हिंद, भारत माता की जय।